आपको एक बात बताऊं, मिडिल क्लास आदमी आगे क्यों नहीं बढ़ता है? मिडिल क्लास आदमी जिस पेड़ को लगाता है ना, उस पेड़ को बार बार काटता है। मिडिल क्लास आदमी जिस पेड़ को लगाता है, उस पेड़ को बार बार काटता है। पहले तो उसकी सोच ही एकदम निर्धारित है। एक घर बना लो, 2 बच्चे की शादी कर लो, 3 बच्चे की शादी कर लो। पेड़ काटने का मतलब हुआ पैसा। वो पैसा कमाएगा 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, तो पैसे को इन्वेस्ट नहीं करेगा, मतलब कि कहीं लगा दे कि पैसे का ग्रोथ हो, वैसा काम नहीं करेगा। वो 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख कमाया ना, उसका 2-3 लाख उठा के ईंट खरीद लेगा, घर बना लेगा, जबकि उसको पता है कि घर में जितना ही पैसा लगा दे वापस नहीं आएगा। फिर वो बोलते हैं कि मैं तो ऐसा हूं, मैं तो गरीब हूं, गरीब हूं। मिडिल क्लास आदमी को ये पता ही नहीं होता है कि हम अपना पैसा कहां लगाएं, कहां पैसा आगे बढ़ेगा, कहां पैसा हमारे लिए काम करेगा। उसको इतना ही पता होता है कि घर बना ले, बच्चों की शादी कर दे, बच्चों को थोड़ा बहुत नॉर्मल तौर पर पढ़ा दे। जिस दिन मिडिल क्लास आदमी को ये पता हो जाए कि हम 25 साल, 20 साल, 30 साल की उम्र से कमाना चालू करेंगे, तो 50 साल की उम्र तक न घर बनाएंगे, न कुछ करेंगे, सिर्फ बच्चों की शादी करेंगे। बचा हुआ पैसा चाहे हम शेयर मार्केट में लगाएं, चाहे म्यूचुअल फंड में लगाएं या बॉन्ड में लगाएं, कहीं भी, जिस दिन उसको पता हो जाएगा, उसको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसका एक माइंड सेट है, मिडिल क्लास का एक माइंड सेट है। सर्विस लगी, पहले पट से एक फ्लैट लेना है, एक गाड़ी ले लेना है, पूरी जिंदगी ईएमआई भर भर के ऊपर परेशान रहता है। अगर वही वो 10 साल, 15 साल, 20 साल रेंट पर रह ले और वो पैसा शेयर मार्केट में लगा दे, म्यूचुअल फंड में लगा दे, जितना की कीमत उसके घर की नहीं होगी, उससे 5, 10, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना, मैं तो बोलता हूं 1000 गुना पैसा बढ़ जाएगा। आप ये मेरी बात मान के देख लीजिए। मैं हर मिडिल क्लास आदमी को बोलता हूं, आप पहले जब आप सर्विस पकड़ते हैं, आप 10-20 साल अपना घर बनाने की मत सोचिए। घर तो आप ले लेते हैं, लेकिन एक सोच आपके दिमाग पर, टेंशन, परेशानी बनी रहती है। कल मेरी नौकरी छूट जाएगी तो मैं ईएमआई कहां से दूंगा, मेरी नौकरी छूट जाएगी, मैं ईएमआई कहां से दूंगा। इस टेंशन में आप ग्रोथ नहीं कर पाते। अगर आपको ग्रोथ करना है ना, तो बैक मजबूत करना होगा, मतलब पीछे आपके पैसा रहना चाहिए। अगर आपकी सैलरी 25,000 है, 5,000 किराया देंगे, 10,000 रोटी खर्चा होगा या खाने में खर्चा होगा, तब भी 10,000 बचता हो। 10,000 अगर आप हर महीने शेयर मार्केट में लगाते हैं, म्यूचुअल फंड लगाते हैं ना, तो मेरा मानना है कि 10 साल में ज्यादा नहीं तो 2 करोड़ रुपया हो जाएगा। और 2 करोड़ रुपए में आप चाहे जैसा फ्लैट ले लें, चाहे जैसे बच्चों की शादी करना है। और अभी आपने शुरू नहीं किया, आपने पट से एक फ्लैट लिया, फ्लैट तो ले लिया, अब उसकी ईएमआई आप दे रहे हैं 15,000 रुपया, 15,000 रुपया, 15,000 रुपया दिए जा रहे, परेशान, ना जेब में पैसा है, और एक डर दिमाग पर अलग से है कि अरे यार नौकरी छूट गई तो मेरा फ्लैट चला जाएगा, नौकरी छूट गई तो मेरा फ्लैट। अब उस डर के चक्कर में आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे। ग्रोथ करने के लिए ना डर हटाना पड़ेगा, और जिसका डर हट गया ना, वो ग्रोथ कर लिया। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं, बहुत से लोगों को जानता हूं जो हाई रिस्क लिए होंगे, हाई ग्रोथ किए होंगे। आपकी जिंदगी को खराब ही करता है डर। आप रिस्क नहीं लेना चाहते, चुनौतियों से नहीं लड़ना चाहते, आप चाहते हैं सब कुछ आसानी से मिल जाए। ये कभी नहीं हो सकता। आसानी से कभी किसी को कुछ नहीं मिला है। जितनी आप चुनौतियों से लड़ेंगे, उतना आप आगे जाएंगे। आप क्रिकेट खेलना चालू करते हैं,
पहले नॉर्मल फील्ड में खेलते हैं, फिर सोचते नहीं मैं तो यहाँ जीत गया, टूर्नामेंट जीत गया, अब चलते हैं थोड़ा एक क्लास ऊपर चलते हैं, फिर आप चलते हैं IPL में पहुंच जाते हैं। ऐसे चुनौतियों से आप लड़ते हैं तो आप इंडिया लेवल पहुंचते हैं। लेकिन आप तो बस सोचते मैं घर बैठूं, मेरे पास पैसा आ जाएगा, मैं टेंशन नहीं लूंगा, मेरा सब काम हो जाएगा। नहीं, आपको चुनौतियों से लड़ना। जितनी ज्यादा चुनौती आप लेंगे, जितनी ज्यादा चुनौती आप एक्सेप्ट करेंगे, उतना आप ग्रो करेंगे। जितने बिजनेसमैन हैं, जितने हाई लेवल हैं, सबने चुनौतियों से लड़ा है। किसी एक का नाम उठा लीजिए, चुनौती से लड़ने वाला ही व्यक्ति आगे जाता है। कोई एक नॉर्मल आदमी सोचता मैं एक दुकान किया हूं, ठीक है यार चल रही थी, तो वे चुनौती से लड़ो भाई साहब। कस्टमर को बुलाओ, उसको संभाल दो, जो भी चुनौतियां हैं। अब नॉर्मल दुकान खोल रहे, चुनौती नहीं है तो आप ग्रोथ कम हो गया। आप नौकरी करते हैं ना, आप चुनौती से कब लड़ेंगे, चुनौती कब एक्सेप्ट करेंगे? जब आपके पीछे थोड़ा बैक मजबूत होगा। आपके अगर पीछे 2 लाख रुपया है ना, तो आप 5 लाख का रिस्क ले लेंगे। लेकिन आप यहाँ EMI, टीवी, घर सब तो EMI पे है। यहाँ तक कि बाजू वाले किराने की दुकान से भी आप EMI पे चल रहे हैं। जब महीने भर खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो उसको पैसा देते हैं। इस सोच को चेंज करना, इस माइंडसेट को चेंज करना है। ये माइंडसेट आप जितनी जल्दी चेंज कर लेंगे, उतनी जल्दी आप ग्रो कर लेंगे। आपको एक ही चीज करना है, पहले बैक मजबूत करना है। पहले आप 10 साल बैक, जिस दिन आपके दिन पता चल जाएगा मेरा पोर्टफोलियो में या मेरे बॉन्ड में या मैं जहां इन्वेस्ट करना चाहते हैं जमीन में, जिस दिन पता चल जाएगा मेरे पास 50 लाख का है, आप धूम मचा देते। उस दिन आपके दिमाग में आ जाएगा वाह मैं तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं। और जिस दिन आपके दिमाग में आ गया मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं, उस दिन आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो जाएंगे। अंबानी से लेके एलन मस्क तक सबकी यही सोच रही है कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं। और सबने बड़ी बड़ी चुनौतियों से लड़ा है, बड़ी बड़ी चुनौतियों से लड़ा है। और जो जितनी बड़ी चुनौती से लड़े उतने कामयाब हैं। हम आप चुनौती लड़ना नहीं चाहते। जितनी चुनौती एक्सेप्ट करेंगे उतना आप कामयाब होंगे। धन्यवाद।